अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। एक घड़ी है, उस पे 4 बजे हुए हैं और हमने उसकी दो जो सुइयाँ होती हैं उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बताना है। तो मैं पहले घड़ी बना लेता हूँ इधर, क्लॉक। ठीक है, ये मैंने क्लॉक ले लिया। तो इसकी सुइयाँ बना लेता हूँ कि इस पे 4 बजे हुए हैं, यहाँ पे होंगे 12, 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, इस पे 4 बजे हुए हैं, इसकी सुइयाँ बना लेता हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कर लें कि ये क्लॉक है हमारे पास और उस पे 4 बजे हुए हैं। इसके दरमियान, इसकी सुइयों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको थीटा कह लेते हैं। हमने बताना है कि ये थीटा कितना एंगल है, ये चीज़ हमने बतानी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, इमेजिन कर लें कि एक प्लेन है हमारे पास, ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें पता है कि जब इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एंगल 0 एंगल होता है। जब 90 पॉइंट पे हमारे पास एंगल होता है π/2, यहाँ पे हो जाता है हमारे पास पाई एंड 3π/2 हो जाता है, यहाँ पे जाता है। और जब यहाँ पे हो जाता है पॉइंट अगेन सारा घूम, सबसे पहले ये एंगल हमारे पास π/2 आता है और जब एंगल यहाँ इतना बड़ा एंगल हो जाता है तो ये पाई हो जाता है और जब पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये 3π/2 हो जाता है और जब ये पूरा चक्कर एक लगा के आ जाता है तो ये 2π हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख लेनी है। वो मुझसे ये चीज़ हमने लिख लेनी है। सर्कुलर measure of angle for complete revolution is equal to 2π। ठीक है, मतलब एक पूरे चक्कर का जितना एंगल बनता है वो 2π है। ठीक है, ये चीज़ लिख ली हमने। उसके बाद क्या लिखना है, सर्कुलर में सर्कुलर measure of angle between hands of a watch at 4 o'clock। ठीक है, एक घड़ी पे 4 बजे हुए हैं तो उसकी सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो हम यहाँ पे बताने लगे हैं। तो हमें पता है कि पूरे चक्कर का जो एंगल होता है वो 2π होता है। ठीक है, और जब 4 बजे होंगे तो 4 और टोटल कितने होते हैं इसके घंटे, टोटल घंटे कितने होते हैं 12। तो बजे कितने हुए 4, तो 4/12 पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2π/3 रेडियंस। ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, ये इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड थीटा
थीटा, ये थीटा हमने फाइंड करना है। और हमें दिया क्या गया है, व्हेन, इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास L दिया गया है, हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमें पता याद रखनी है कि वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ जो होती है वो रेडियस और एंगल जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास लेंथ आती है। तो इसमें से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा को लगा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर को इधर आकर डिवाइड करेंगे तो ये आर हो जाएगा, L बाई आर। इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास है 1.5 लेंथ की और रेडियस की हमारे पास 2.5 वैल्यू है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.5 और रेडियस का हमें पता है कि वो रेडियन एंगल जो होता है वो रेडियंस में होता है, तो इसके साथ रेडियंस लगा देंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि L हमें दिया गया है, लेंथ जो है वो है 3.2 और ये मीटर में है, सॉरी मैंने सी लिख दिया, ये मीटर में है हमारे पास। ठीक है, और रेडियस जो है हमारे पास वो है 2 मीटर्स। हमने इसमें थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी वही फार्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। ठीक है, L की वैल्यू भी हमारे पास है 3.2 मीटर्स डिवाइडेड बाय और R रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर्स। M से कैंसिल हो जाएगा और इसका जब कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा आंसर वो है 1.6 और ये हमने फाइंड क्या किया है, ये एंगल है तो इसके साथ रेडियंस लगा देंगे। तो ये इस तरह से है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी सेम ही है, इसी तरह से ही है। इसमें हमें फाइंड करना है, उसमें हम थीटा फाइंड करते थे, इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है व्हेन, इसका फर्स्ट एक पार्ट में कर देता हूँ, एक पार्ट आपको, चले मैं दोनों पार्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, इसमें थीटा हमें दिया गया है पाई और ये रेडियंस में है, रेडियंस। ठीक है, और इसके साथ हमें दिया गया है रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, पीछे भी हमने लिखा था, तो इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। L इज इक्वल टू 6 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारे, हमें पता है कि 3.1416। ठीक है, ये वैल्यू होती है पाई की। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर्स। रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी हमें सेंटीमीटर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका कि थीटा हमारे पास दिया गया है 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स और रेडियस हमारे पास है 18 मिलीमीटर mm। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की से पहले, और इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये जो है एंगल जो है इसको हमें रेडियंस में चेंज करना होगा। रेडियंस में चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें ये डिग्री
और मिनट्स में है, इस सारे को हमें डिग्रीज़ में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं काम। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज़ में, 65 ऑलरेडी डिग्री में है और 20 को डिग्री में चेंज करने के लिए प्लस 20/60, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री प्लस 1/3, ठीक है। तो इस सारे का एलसीएम ले लेंगे हम, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 66/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिग्रीज़ में। अब इसको हमने रेडियंस में चेंज करना है। थीटा इज इक्वल टू 196/3 इंटू π/180, ठीक है। तो रेडियंस में चेंज होकर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49/3 इंटू 45 और साथ में पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.1415, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियंस में आंसर आ गया। अब हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा मेन मकसद है। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 18 है और साथ में थीटा की वैल्यू ये वाली जो लिखी है ये वाली लिख देंगे, 49/3 इंटू 45 एंड 3.1415, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास जो टोटल आएगा वो है 20.53 और इसके साथ ये जो रेडियस हमारे पास mm है, तो ये इसका साथ यूनिट भी mm आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो भी कर लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें फाइंड करना होता है आर फाइंड करना है हमें, और हमें दिया गया एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियंस, ठीक है। इसमें हमें आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इसमें से आर की वैल्यू निकाल, आर इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा L/थीटा। मैंने थीटा बाय एल लिख दिया था, तो ये L/थीटा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमें पता है 5 है और थीटा की हमें पास दी गई है 1/2, ठीक है। तो ये बाई बटे का बटा जब होता है तो वो उसमें जो बटे में होता है वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 × 2 इज इक्वल टू 10 और इसके साथ यूनिट कौन सा लगाएंगे, जो लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 4 क्वेश्चन टोटल किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।